गांव के सिरे पर स्थित छोटे छोटे घरों में दो सहेलियां सिया और नीतू आसपास रहती थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, एक ऐसा रिश्ता है जो और किसी भी रिश्ते से मजबूत था। सिया और नीतू दोनों अपने अपने परिवार की इकलौती संतान थी। उनके परिवार में बेटियों के जन्म को कभी खुशी के रूप में नहीं देखा गया था। दोनों के माता पिता हमेशा से एक बेटे की चाहत रखते थे जो उनके नाम को आगे बढ़ा सके, और उनके गाँव में भी यही चलन था। सिया और नीतू की दोस्ती समय के साथ और गहरी हो गई। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती पर हमेशा सवाल उठाते थे। कुछ लोग तो इसे गलत नजर से देखा करते थे, तो कुछ ने इसे अभिशाप माना। एक दिन गांव में एक अफवाह फैला दी गई कि अगर दो सहेलियां, दो लड़कियां इस तरह से जुड़ी रहती हैं तो उनके परिवारों पर भारी संकट आएगा। ये अफवाह धीरे धीरे एक भयंकर रूप धारण कर लेती है। उनके परिवारों ने भी इस मान्यता पर विश्वास करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने सिया और नीतू के परिवारों पर दबाव डाला कि वे इस समस्या का समाधान करें। सिया और नीतू के माता पिता ने गाँव वालों के डर से और अपनी खुद की गलत धारणाओं के कारण एक भयानक फैसला किया। एक रात जब सिया और नीतू अपने अपने घरों में सो रही थी, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर जिंदा दफना दिया गया। तो इस तरह गांव वालों ने मिलकर और उनके परिवारों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, ताकि उनका रिश्ता, उनकी दोस्ती और उनकी जिंदगियां सब ही मिट जाए। लेकिन मौत ने उन्हें अलग नहीं किया। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही गांव के लोगों को सिया और नीतू की हंसी सुनाई देती। कभी उनके घरों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी आंगन में किसी के चलने की आवाज आती। लोगों ने देखा कि वे दो परछाइयां अक्सर गांव के उसी सुनसान जगह पर दिखती थी जहां उन्हें दफनाया गया था। गांव के लोग अब इस डर के साए में जीने लगे। जिन परिवारों ने सिया और नीतू को मारा था, वे एक एक करके अजीब हादसों का शिकार होने लगे। और इसी तरह गांव का भी हाल था। किसी की फसल बर्बाद हो जाती तो किसी का जानवर मर जाता। धीरे धीरे गांव की हवा बदल गई। वो जगह जहां कभी हंसी खुशी का माहौल था, अब खौफ और डर का अड्डा बन चुकी थी। सिया और नीतू की आत्माएं अब उस गांव की हर रात को डरावनी बनाती थी। वे अपनी हत्या का बदला ले रही थी, एक ऐसे समाज से जिसने उनके रिश्ते, उनकी दोस्ती को नहीं समझा और उन्हें जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया।